आज 7 फरवरी 2025 मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर बताने वाले हैं। और इससे पहले वीडियो में हमने पहला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है उसको बताया है कि कैसे करने थे वो क्वेश्चन, और उसका वीडियो को हमने अपने चैनल के प्लेलिस्ट में डाला है। और किसी भी चैनल के प्लेलिस्ट में कैसे जाते हैं, आप उस चैनल के लोगो पर जहाँ पर प्रोफाइल फ़ोटो होता है उस पर क्लिक कीजिए और फिर उसके चैनल के लोगों के नीचे वीडियो पोस्ट और ऑप्शन होते हैं और उसको लेफ़्ट हैंड साइड स्क्रॉल करना है, वहीं पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसका एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, पहले इसके फैक्टर्स करने हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। और इसके फैक्टर्स हमारे ये होंगे, जैसे 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 और 20 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5। और तो इसका एलसीएम हो जाएगा, इसलिए एलसीएम होगा इसका जो दोनों में कॉमन है पहले वो लिखना है, दो दोनों में है तो 2 लिखेंगे और फिर जो बाकी बचा हुआ है वो लिखेंगे गुणा 3, और फिर ये 2 बचा है ये भी लिखेंगे और ये 5 बचा है ये भी गुणा में लिखेंगे। तो आ जाएगा 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। तो जिन बच्चों का 60 आया है इस क्वेश्चन का आंसर वो बिल्कुल ठीक करके आए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमारा बड़ा है 0 से, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू बड़ा होता है 0 से, तो द्विघात समीकरण के दो भिन्न अलग अलग वास्तविक मूल होते हैं, यही इस क्वेश्चन में लिखना था, यानी दोनों मूल अलग अलग होते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, समांतर श्रेणी 1 3 5 7 डैश डैश का n-वां पद ज्ञात कीजिए। तो किसी समांतर श्रेणी का n-वां पद का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, tn या an इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर 1 है और d बराबर जो सार्वंतर कॉमन डिफरेंस होता है वो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, 3 में से 1 गया 2 या 5 में से 3 गया 2। तो ये कॉमन डिफरेंस जो d की वैल्यू है वो 2 हो गई, तो an इक्वल टू हो जाएगा इस फॉर्मूला में 1 रखेंगे, a का वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 और इंटू डी का वैल्यू 2, और 2 के अंदर गुणा होगी तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2, और ये प्लस 1 ये माइनस 2 ये हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, तो 2n माइनस 1 इसका राइट आंसर होगा। तो अब नेक्स्ट है इसमें, यदि tan a इक्वल टू 3/4 तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी करना बहुत आसान था, इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनाना था इस तरह से, और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद जब tan थीटा इक्वल टू हमारा लंब बटे आधार होता है, तो इसको एंगल को हम यहाँ पर इसको ABC नाम देंगे। तो एंगल A है जो वो यहाँ पर लिखेंगे आधार की तरफ, लंब बटे आधार। अगर आप A इधर लिखते हैं तो फिर आपको इसको आधार मानना पड़ेगा और ये लंब हो जाएगा। तो जहाँ पर ए लिखना था वहीं पर आपको ये वैल्यू रखना था, लंब बटे आधार, लंब हमने इसको माना है ए इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है। अगर आप इस क्वेश्चन में वहाँ पर लिखा है तो फिर आपको यहाँ पर 4 लिखना था। तो ये 3/4 और ये आ जाएगा हमारा 5। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16 और बराबर 25। तो कर्ण का स्क्वायर जब बराबर 25 है तो कर्ण एच इक्वल टू हो जाएगा हमारा √25 और वे रूट से बाहर आएगा 5। तो साइन ए इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, हमारे यहाँ हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और लंब है हमारा 3 और कर्ण है 5 आ गया, तो 3/5। ये जो साइन 3/5 लिख के आए हैं, जो बच्चे जिनका आंसर 3/5 आया है वो बिल्कुल ठीक करके आए हैं। अब है छठा क्वेश्चन, इसमें बिंदु 5,12 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो किसी भी मूल बिंदु हमारा क्या होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं हमारे 0,0। तो पहला बिंदु हो गया हमारा जो यहाँ पर दिया है 5,12 और दूसरा है 0,0। तो यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाना था, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको पहले बिंदु को लिखेंगे x1 y1 और दूसरे को लिखेंगे x2 y2। तो हो जाएगा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, और दोनों को रूट के अंदर जोड़ेंगे आएगा 169, और जब ये इससे बाहर आएगा तो 13, और ये मात्रक जरूर लिख के आना था इकाई, जो नहीं लिख के आए हैं उनका 1 नंबर कट सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसको करने के लिए भी हमको पहले यहाँ पर एक त्रिज्या खंड बनाना है और उसकी लंबाई निकालनी है। तो त्रिज्या खंड ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, जैसे यह है
ये 90 डिग्री का कोण बनाया और हमको क्या दिया है, आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर है और ये एक चाप लगा है। इस चाप की लंबाई बतानी है हमको। हम अगर इसको ऊपर इधर भी 14 सेंटीमीटर बढ़ा दें और इधर भी 14 सेंटीमीटर बढ़ा दें तो फिर ये एक हमारा पूरा सर्कल हो जाएगा। तो ये इस सर्कल के हमारे 4 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4। तो ये इसका एक चौथाई भाग हो गया। तो वृत्त की परिधि हमारी होती है 2πr। तो चाप की लंबाई हो जाएगी हमारी, ये इतने चाप की लंबाई हो जाएगी 2πr/4। यानी इसका चौथाई भाग है। 4 से इसको डिवाइड करना है, भाग करना है। तो 4 से 2 से इसको काट देंगे 2, तो ये आ गया πr/2। अब पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 और बटा में 2 गुणा में है और गुणा आर की वैल्यू रखेंगे 14। अब इसको काटेंगे 7 से 2 बार और 2 से इसको काट देंगे 11, 11 दूनी 22 सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर जो बच्चे करके आए हैं बिल्कुल ठीक करके आए हैं।